नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग अपना एक बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे जो अधिकतर लोग आपको कहते होंगे कि हम लोगों को आरबीएससी की या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए, या फिर जो स्पेशली राजस्थान का जीके ऑथेंटिक रूप से कवर करने के लिए आपको हमारा राजस्थान एपिसोड करके या हमारा राजस्थान बाग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नाम से जो अपनी आरबीएससी की बोर्ड क्लासेज है या आरबीएससी की जो स्कूल्स है या पाठ्यक्रम है उसमें ये संचालित होती है। तो आज हम लोग अपना बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं छठी क्लास से, और 6th क्लास की जो हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट है उसका भी पहला पार्ट हम आज ले रहे हैं, जिसमें हम उस पार्ट का नाम भी यही है, हमारा राजस्थान एक परिचय। तो इस राजस्थान एक परिचय या राजस्थान एन इंट्रोडक्शन के रूप में हम आज उस पार्ट के बिल्कुल सटीक से पॉइंट है। आप लोग ये मत सोचना कि सर ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है और आपने इतना ही पढ़ाया। हम अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट बुक के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो आपके पास अगर वो बुक नहीं भी है तब भी कोई समस्या या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो देखने हैं और इसको अधिक से अधिक लाइक साझा शेयर और अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। तो अब देखो सुनो, हम जैसे पहली चीज तो यही मतलब कि हम रहते कहाँ हैं। तो कि सर हम गाँव में रहते हैं। गाँव में फिर कहाँ रहते हैं कि हम फिर अपने गांव, फिर अपना कस्बा, फिर तहसील, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश, ठीक है ना। और ऐसा करके फिर हमारा उपमहाद्वीप या महाद्वीप, ठीक है ना। इस तरह का हमारा एक सर्कुलर बनता है, इस तरह की एक चेन बनती है। तो हम ध्यान रखना, जो स्पेशली अपना राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान ध्यान रखना एशिया महाद्वीप में कुल कितने महाद्वीप है? कुल 7 महाद्वीप है, और इनमें से हम एशिया महाद्वीप में स्थित है। मतलब हमारा जो भारत है या जिसमें राजस्थान स्थित है वो एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के बारे में एक चीज याद रखनी है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उस महाद्वीप में हम यानी राजस्थान यानी भारत स्थित है। अभी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, ठीक है ना। कोई भी दिशाएं होती है तो 4 दिशाएं होती है, ठीक है ना। दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। मतलब जैसे मान लो ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। तो इसका ये नॉर्थ पार्ट, ये साउथ पार्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इधर की ओर मान लो कि हमारा भारत इंडिया स्थित है। तो ये दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। अब ध्यान रखना, देखो एक चीज और, ये मान लो भारत का नक्शा, ठीक है ना। तो इसका भी वो का वो ईस्ट पार्ट पूर्वी, ये पश्चिमी, ये नॉर्थ उत्तरी और ये दक्षिणी, ये 4 भाग होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी अगर आपको ध्यान हो तो अपना राजस्थान इधर की ओर स्थित है। मतलब तो ये फिर अगर आप देखोगे तो ये कौन से भाग में हुआ? अगर दोनों भाग इसके रूप से लोगे तो उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान जो अपना स्थित है भारत के भाग में, तो वो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। कैसे पता चला आपको? तो देख लो, ये मैप के रूप में आपको पता चल जाएगा कि ये भारत है, ये उत्तरी भाग और ये पश्चिमी भाग, इसके बीच में यहाँ राजस्थान स्थित है। तो ये जो दिशा डायरेक्शन हमारी काउंट हुई है, जो दिशा आई है हमारी, वो उत्तरी पश्चिमी है। तो एक तरह से हमें बेसिक रूप से ये पता चला कि स्पेशली मतलब हम लोग भारत में रहते हैं और भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, और जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है और भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें हमारा राजस्थान जिसमें हम रहते हैं वो स्थित है। मतलब ध्यान रखना, ये हमारा राजस्थान है। मतलब इसके मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। तो ये एक तो ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट से आपको याद, भले आप रिट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीईटी, बीएसटीसी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, उन सब एग्जाम्स के लिए हम एक तरह से बेसिक सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सारे लोगों के लिए उपयोगी वीडियो, मतलब ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब जब हम आ ही गए मतलब, तो अब हम जो हमारे राज्य का नाम क्या है, मतलब या जैसे स्पेशली भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है ना। अब वर्तमान की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, भारत में कुल 28 राज्य हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को वो दर्जा देने के बाद, लद्दाख को अलग करने के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखना, अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। मतलब तो ये भी एक नया पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा याद रखने वाला कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये एक पॉइंट स्पेशल आप अपने को याद रखना। और इनमें से
जैसे कि भारत उत्तरी पश्चिमी भाग में है और इसमें से सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर आप कहोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर आप काउंट करोगे या पता करोगे तो वो कौन सा आएगा, अपना ही राजस्थान आएगा, या बिल्कुल राजस्थान। अब देखो एक दो चीज चलो वो बाद में बता दें आपको, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है मतलब, ठीक है ना, वो हमारा राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब आप लोग राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें ध्यान भी रखनी है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अगर और सबसे बड़ा राज्य है, और साथ ही साथ ये अपने संपूर्ण जो भारत का क्षेत्रफल है मतलब उसका 10.41% भाग राजस्थान घेरता है, मतलब ध्यान रखना 10.41% भाग। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान का क्षेत्रफल काउंट करता है या कवर करता है, तो 10.41% या 10.41% स्पेशली ये इतने भूभाग पर राजस्थान पाया जाता है या राजस्थान अवस्थित है। अब देखो सुनो, जैसे जैसे आप राजस्थान के बारे में और चीजें अध्ययन करते जाओगे या राजस्थान के बारे में और चीजें पढ़ते जाओगे तो ये चीजें और आप जैसे देखो ध्यान रखना। अब राजस्थान का अगर आकार आप देखोगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये राजस्थान का जो आकार है, पहली चीज तो ये पतंगाकार भी कभी कभी आ जाता है, मतलब तो ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान का आकार कैसा है भाई, पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, मतलब ठीक है ना, विषम चतुर्भुज के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, मतलब विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है ना। तो ये जैसे स्पेशली राजस्थान की बात कर रहे हैं तो ये देखो ये पतंग जैसा आकार इसका राजस्थान का होता है, मतलब ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा आपको राजस्थान की जैसे जो बेसिक चीजें हैं वो याद करने वाली चीज ये है कि राजस्थान में कुल जो जिले हैं, कुल जिले कितने पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान के कुल जिले कितने हैं, 33, और इन 33 जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों मतलब और कौन से छोटे भागों में बांटा गया है या बड़े भागों में बांटा गया है प्रशासनिक दृष्टि से, तो वो ध्यान रखना आप लोग। प्रशासनिक दृष्टि से इनको संभागीय स्तर दृष्टि से संभागीय स्तर में या संभाग में बांटा गया, तो संभागीय स्तर या संभाग में बांटा गया। अब संभाग और ये चीजें हम पढ़ते हैं, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूं फिर आपको बताता हूं। संभाग वाला, और अगर आपको पता है तो ध्यान ही है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था देश की आजादी के बाद वो 1948 से लेकर 1956 तक चला था, ठीक है ना। तो लमसम 8 साल तक राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया मतलब चली थी। ये एकीकरण टॉपिक वगैरह हम फिर कभी और पढ़ेंगे, मतलब। और जब संभागीय स्तर है, आपके सर ये संभाग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना संभागों की संख्या राजस्थान में कितनी है भाई, 7 दिन होते हैं और 7 संभाग होते हैं। कि सर ये जो 7 संभाग है उनको याद करने की वैसे तो एकदम इजी है, लेकिन फिर भी जो बीएससीसी या पीटीटी या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी भाई सर कोई ट्रिक वगैरह है, तो बिल्कुल मतलब इनके लिए ट्रिक है आप लोगों के लिए, तो अभी वो ट्रिक भी बताते हैं हम लोग आपको। तो ये ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक है भाई जयपुर जोधपुर को बाबू, जयपुर जोधपुर को बाबू, जयपुर जोधपुर को बाबू, ठीक है ना, जयपुर जोधपुर को बाबू। बाबू है आपका जो भी समझो, भले छोटा बाबू समझो, भले अपना प्यारा बाबू समझो या कोई और बाबूलाल समझो, वो कहाँ का है भाई, जयपुर जोधपुर का। तो इस तरह से आपके जो ये 7 क्या कहते हैं मतलब संभाग है वो याद हो जाएंगे आपको, जयपुर जोधपुर को बाबू, है ना। 7 संभाग है और ये 7 ही संभाग आपको पूरे हो गए। कैसे, जयपुर से तो जयपुर हो ही गया, कोई संशय नहीं है आपको, ठीक है, जयपुर। फिर दूसरा नंबर जोधपुर हो ही गया, ठीक है ना। चलो देखो और अच्छे से कर लेते हैं इसको। फिर दूसरे संभाग स्तर पर जोधपुर हो गया, दूसरे नंबर ऐसा कुछ नहीं है ना, सीरियल नंबर है जयपुर जोधपुर को बाबू यानी कोटा, को से कोटा, ठीक है ना। बी से बीकानेर ले लो आप, ठीक है, चलिए बीकानेर हो गया। ये बाबू का ए का अजमेर हो गया। फिर अपना भरतपुर हो गया, बी से दूसरा जो बाबू का बू है या बी है उससे भरतपुर हो गया, और यू से उदयपुर हो गया। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि राजस्थान में कुल कितने संभाग है,
राजस्थान में कुल 7 संभाग है, और उन 7 संभाग को याद करने की जो ट्रिक है वो कौन सी है भाई, कि जयपुर जोधपुर को बाबू। अगर जयपुर जोधपुर को बाबू अपने साथ रहेगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। अब देखो आप लोगों को इन संभागों में मतलब कि वापस कितने जिले आते हैं और उन जिलों के याद करने की क्या ट्रिक है, तो वो मैं आपको एक बार बताता हूं, वो देखो आप लोग एक बार, ठीक है। तो ये देखो आपको जयपुर जोधपुर को बाबू है, तो चलो अपन जयपुर जोधपुर से ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जयपुर जोधपुर को बाबू, तो पहले तो ये याद भी रखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7 जयपुर, ठीक है ना। पुनः लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा, जयपुर जोधपुर को, बी यानी बीकानेर, ए यानी अजमेर, बी यानी भरतपुर और यू यानी उदयपुर। तो ये जो आपकी ट्रिक है वो आप यहाँ पे सक्सेसफुल भी याद हो जाएगी। तो मतलब कि जयपुर जोधपुर को बाबू, इस तरह से भी आप इसको लिख लेना, मतलब कहीं पे लिखना चाहो या याद, जो स्पेशली छोटी क्लास के हैं तो जयपुर जोधपुर को बाबू, ठीक है ना। जयपुर जोधपुर को बाबू, मतलब तो इस तरह से आपकी एक तो ट्रिक भी याद रह जाएगी और आपको सातों संभाग के नाम भी याद रह जाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक ये देखिए। और अब देखो सुनो एक बार और चीज, कि जयपुर है अब वापस, तो अब इस जयपुर के जो जयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, और उन जिलों की संख्या कितनी है और उन जिलों के नाम क्या है, मतलब तो इसका एक बढ़िया सी ट्रिक है, मतलब ठीक है ना। ऊपर लिख लेता हूं मैं थोड़ी सी, वैसे जे दास, जे दास करके कोई आदमी है तो उसको आपको याद रखना, ठीक है ना। जे दास करके इसका जो आदमी है उसको आपको याद रखना है। जे यानी जयपुर ही हो गया, ठीक है ना, जे यानी जयपुर, और इस जे का मतलब झुंझुनू, इस जे का मतलब झुंझुनू, तो ये हो गया झुंझुनू, ठीक है ना। अब इस बी का मतलब हो गया दौसा, दौसा, ए का मतलब हो गया अलवर, और एस का मतलब हो गया सिक्कर। तो ये देख लो आप, 1 2 3 4 और 5, तो मतलब जयपुर जो संभाग है इसमें कुल कितने मतलब जिले हैं, तो 5 जिले हैं, और उनका जो याद करने की जो ट्रिक है वो कौन सी है भाई, जे दास। तो मतलब जे दास करके कोई आदमी है, मतलब उसका मतलब क्या कहते हैं, उस नाम से हम लोग ये चीजें याद कर सकते हैं कि जे यानी जयपुर, जे यानी झुंझुनू, दौसा, अलवर और सिक्कर। तो ये एक पहली ट्रिक अपनी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जैसे जोधपुर वाली, तो जोधपुर में ध्यान रखना जो ट्रिक है वो मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्या कहते हैं कि नाम याद आसानी से रह जाएंगे। मतलब ये पहली ट्रिक है, जे दास करके आदमी है। दूसरा ट्रिक है मतलब अपना, तो ये ध्यान रखना है, ट्रिपल जे और बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी हुई थी ना उधर एक बार, समशिक जी कहता सर साहब, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ट्रिपल जे, तो पहला जे का जोधपुर खुदी, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। फिर जालोर, वो भी याद रखना। फिर आपका क्या कहते हैं जैसलमेर, ये भी याद रखना। तो 3 जे से ये हो गया आपका। अब ये बी बाड़मेर, एस सिरोही और पी यानी पाली। तो ये एक ट्रिक आपकी कंप्लीट हो गई। और ध्यान रखना इसमें 6 जिले, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले वाले अपना जो जयपुर था उसमें 5 जिले थे, और जो अपना जोधपुर वाला है इसमें 6 जिले हैं। तो ये भी चीज एक तरह से आपको ध्यान रखनी है, मतलब ठीक है ना। अब देखो को यानी कोटा, ठीक है, उसकी जो ट्रिक है वो, या तीसरा जो अपना संभाग है वो कौन सा भाई, कोटा। तो कोटा की अगर आपको याद करने वाली बातें हैं, मतलब तो ये इसकी भी एक ट्रिक बनाई रखी है, मतलब मैंने, ठीक है ना, कि भाई जो कोटा वाला है
कि बाबू को झालावाड़ लेके, तीसरे जो नंबर पे जो ट्रिक है आपकी कि बाबू को झालावाड़ लेके, आपका जो छोटा सा बाबू था, बाबू को झालावाड़ ले गए, बाबू को झालावाड़ ले गए, झालावाड़ ले गए, बाबू को झालावाड़ ले गए। तो इस तरह से आपको ये चीजें भी याद रह जाएगी। इसके भी जो आपके जिले हैं, बाबू को झालावाड़ ले गए, तो बा से फिर वही 12, ठीक है ना, 12 हो गया। बू से फिर आपकी बूंदी हो गई, ठीक है ना। क से को से सेम कोटा हो गया, और झालावाड़ ले गए तो फिर बस झालावाड़ ले गए। अब क्या करें, मतलब पीछे। तो ये एक तरह से आपको मतलब चारों जो अपने जिले हैं कोटा वाले, वो आपको याद रह जाएंगे। तो ध्यान रखना, पहले में 5 था, दूसरा में 6 था, मतलब अपने जोधपुर संभाग में, और कोटा संभाग में क्या कहते हैं कि अपने 4 जिले होते हैं, जिसमें 12 बूंदी, कोटा और झालावाड़। बाबू को झालावाड़ ले गए। अब बीकानेर है भाई, मतलब बीकानेर है, तो बीकानेर में भी आपको ध्यान है, एक टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है कि भाई बीसीजी है, बीसीजी का टीका लगता है, ध्यान रखना, मतलब है ना, बीसीजी है या है, मतलब ठीक है ना, ये है या है, मतलब ऐसे बीसीजी है क्या, मतलब तो बीसीजी है तो मतलब बी से ये बीकानेर हो गया आपका, ठीक है ना। और सी से चूरू हो गया, जी से श्री गंगानगर हो गया, और है यानी हनुमानगढ़ हो गया। तो एक तरह से ये चीजें भी आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब बीसीजी है क्या। तो इससे आपका जो बीकानेर संभाग है, उसके जो ये अपने 4 जिले हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये भी चीज आपकी क्लियर है। अब देखो अजमेर, तो अभी आपसे बोलेंगे अभी अजमेर चलो, तो अभी तो आपकी परीक्षाएं चल रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अभी रिट करवा भी नहीं रहा, तो ध्यान रखना अभी तो ना, मतलब इसकी जो ट्रिक है वो है कि भाई अभी तो ना, अभी तो ना, अभी तो ना, अभी तो नहीं चलेंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो अभी तो नहीं चलेंगे तो फिर तो यही वही अ से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ठीक है ना, और अभी तो से टोंक, और ना से नागौर। तो ये भी 4 याद हो जाएंगे आपको कि 4 जिले जो अपने अजमेर संभाग के हैं वो कौन से हैं। तो अभी तो ना, अभी तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, कहीं पे नहीं चलेंगे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ये 4 हो गए, मतलब ठीक है ना। देखो तो ध्यान रखना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 जिले हैं, मतलब भरतपुर में। अब बच्चा मतलब अपना भरतपुर, मतलब तो भरतपुर की आपको एक ट्रिक बताते हैं बढ़िया सी, मतलब कि भाई अगर आपका रिट विट क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना, तो फिर मेरा मानना है आपकी बीडीएस करो। बीडीएस जैसे एमबीबीएस होता है ना, वैसे बीडीएस करो। मतलब अगर ये रिट क्लियर नहीं होती है, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या आपका कोई भी है बीएससीसी वगैरह कुछ नहीं होता, तो फिर बीडीएस करो। बीडीएस यानी वो क्या कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, मतलब तो बी से तो अपना वही भरतपुर हो गया, ठीक है ना, ये भरतपुर हो गया। डी से ये धौलपुर हो गया, ये भी ध्यान रखना, धौलपुर हो गया। और एस से सवाई माधोपुर हो गया, और करो से करौली हो गया, सवाई माधोपुर, और क से करौली, मतलब करो से करौली हो गया। तो ये एक तरह से आपके बीडीएस करो, मतलब कि 4, 1, 2, 3 और 4। तो ध्यान रखना, इसमें भी कितने जिले पाए जाते हैं, भरतपुर संभाग में भी तो 4 जिले पाए जाते हैं। अब अपना लास्ट रहा मतलब उदयपुर। तो आपको ध्यान है उदयपुर, उदयपुर का ध्यान रखना, मतलब कि आप सब लोग, अभी आईपीएल स्टार्ट भी हो रही है, और आईपीएल में अपने आरसीबी एक टीम है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और उसके कैप्टन है क्या कहते हैं विराट कोहली, और आरसीबी डुप्लीकेट है भाई, अभी तक कभी जीत नहीं पाई है ना, इसीलिए आरसीबी ओरिजिनल मजा नहीं आया, मतलब तो इसका जो ये मतलब ये तो सीरीज गलत तो नहीं हुई ना, 5 है, ये देखो ये छठे की सीरीज थी, मतलब ये आपका जो था वो छठे की सीरीज थी। अब 7वां नंबर, मतलब कि आरसीबी डुप्लीकेट है, आरसीबी है आपकी वो डुप्लीकेट है, ये ध्यान रखना। तो ये इसको आरसीबी डुप्लीकेट याद करते ही आपका काम हो जाएगा तमाम। देखो आर यानी राजसमंद, ठीक है ना, आर यानी राजसमंद, सी यानी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, बी यानी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डी यानी डूंगरपुर,
यू यानी उदयपुर खुद और पी यानी प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना ये अपना तो जो अपना जितना भी ये सबसे बड़ा भारी काम था संभाग का मतलब, तो ये भी काम हो गया। तो इसमें भी देखो 6। तो कुल मिला के ध्यान रखना 6 अगर जिलों वाले पूछे तो वो 2 है अपने संभाग, 5 का पूछे तो वो 1 है, और अगर 4 का पूछे तो वो मतलब देख लो 4 है, ठीक है ना। तो 4 और 3 1 7 संभाग हो गए मतलब। तो कुल मिला के 7 संभाग है, 4 1 2 3 और ये 4 हो गया मतलब। तो इस तरह से अपने जो संभाग का है मतलब एक तरह से ट्रिक के साथ कि जयपुर जोधपुर को बाबू, ये तो है अपने संभाग की ट्रिक। फिर वापस अगर आप जयपुर की याद करोगे तो जे दास से आपको क्या कहते हैं, जयपुर जिले में 2 साल और सीकर याद हो जाएगा, और इसमें 5 जिले हैं। जोधपुर का मतलब ट्रिपल जे बीएसपी याद करोगे तो जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और पाली, ये 6 जिले याद हो जाएंगे। कोटा का आप याद करोगे तो कोटा का वारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़, मतलब बाबू को झालावाड़ ले गए, ठीक है ना। बीकानेर में बीसीजी का टीका है कि है भाई, बीसीजी मतलब बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर अभी नहीं भी है ना, अभी तो नहीं चलना है, तो अभी तो ना। तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, और ये 4 जिले, इसमें भी ध्यान रखना। मतलब कोटा में भी 4 है, ठीक है ना, बीकानेर में भी 4 है, अजमेर में भी 4 है और भरतपुर में भी 4 है मतलब, ठीक है ना। इन चारों में ठीक है 4 है मतलब, 4 जिले हैं मतलब। और भरतपुर का मतलब कि क्या कहते हैं आप बीडीएस करो, ठीक है ना, रिट वगैरह कोई तैयारी नहीं होती है, बीडीएस करो तो बी से ये भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। और उदयपुर तो आरसीबी डुप्लीकेट है, तो आरसीबी डुप्लीकेट करके इस तरह से आपको 7 संभाग और 7 संभाग के सभी जिले याद रह जाएंगे मतलब। तो मेरे हिसाब से अगर आपको याद रह गए होंगे वैसे अभी के अभी, फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं, मतलब जो कुछ छोटी सी बातें रह गई मतलब, ठीक है ना। अब देखो इसको मिटाते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें और करते हैं मतलब राजस्थान के बारे में। तो ध्यान रखना ये अच्छे से आपको याद रहेगा मतलब, ये सारी चीजें मतलब। और ये ट्रिक के भी याद रखना आप, ताकि खुदा ना खास्ता जिस तरह से, वैसे मैं ट्रिक के खिलाफ हूँ, पर फिर भी कभी कभी जब जमाना वैसा है तो फिर मुझे भी उस तरह का होना पड़ रहा है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर जहां पे लगेगा कि ये उचित है ट्रिक है, वहां पे मैं आपको बताता करूंगा मतलब, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और ध्यान रखो मतलब कि जो अपना राजस्थान है, इसका जो सीमाएं पूछे अगर, ठीक है ना, सीमाएं या पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश मतलब, तो ध्यान रखना अगर राज्य पूछे तब तो है 5, ठीक है ना, और देश पूछे तब है 1। तो एक देश तो अपना मतलब पाकिस्तान है, ठीक है, और राज्य पूछे तो भैया वैसे इसमें तो सब जगह तो ट्रिक मत लगाना, पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है मतलब यूपी है, मध्य प्रदेश है और गुजरात, ये ध्यान रखना। तो 5 राज्य हैं जिनकी राजस्थान से सीमा लगती है, और एक देश है वो पाकिस्तान है। अब इसमें से भी अगर पूछे कि सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, तो ध्यान रखना सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की लगती है, लंबी सीमा, ठीक है ना, 10 जिलों के साथ। और सबसे छोटी पूछे तो ये पंजाब की है मतलब, सबसे छोटी मतलब, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और जो राजस्थान की कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा जो पूछी जाती है वो ये है मतलब 5,920 किलोमीटर में, ठीक है ना। और इसमें से अगर आप राजस्थान का ये नक्शा देखोगे इस तरह से, अगर वो सिर्फ विचारों पे जाना भाई, ठीक है ना, नक्शे पे मत जाना, तो 1,070 किलोमीटर वो अपनी पाकिस्तान के साथ लगती है मतलब, ध्यान रखना 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है अपनी मतलब, इस तरह से। और जो 33 जिले हैं वो तो आपको याद करना ही है बाई ट्रिक या बाई ग्राफ, ठीक है ना। और वो सबसे जो ऐसा जिला जिसकी सबसे ज्यादा अन्य जिलों से सीमा लगती है तो पाली है भाई, ठीक है ना, इसकी 8 जिलों से सीमा लगती है। इसके अलावा देखो जो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है मतलब, एक तो क्षेत्रफल, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है ना, विस्तार, और दूसरा है अपना देशांतरीय, ये भी बताएंगे भैया ना। अभी पार्ट को सिर्फ क्या कहते हैं जो बुक्स में दिया है वो बता रहे हैं मतलब। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, और एक आता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का भी याद रखना, ठीक है ना। और देखो अक्षांशीय विस्तार है जो अपना वो है 23 डिग्री
30 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट मतलब देशांतरी विस्तार है इसका, मतलब अपना जो उत्तरी अक्षांश है। तो ये ध्यान रखना अपना, दोनों ये जो है वो उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है ना। और जो अपना ये देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, ठीक है ना, 17 मिनट तक। और ये अपना पूर्वी देशांतर है, मतलब ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखना कि अपना राजस्थान उत्तरी और पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। और ये क्षेत्रफल वाला तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, मतलब 34 बाई, ऐसे ट्रिक याद करने की, 34 बाई 39, 34 बाई 39, तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर मतलब। तो ये एक तरह से जो छोटे छोटे पॉइंट है, मतलब जैसे देखो ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पे नॉर्थ ही आएगा मतलब, ठीक है ना, और यहाँ पूर्वी ही आएगा मतलब। तो ये ध्यान रखना अपना, क्या कहते हैं, जो 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक तो है इसका अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी पूछे तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी विस्तार, और क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या फिर 34/39 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी और बिल्कुल आसान सी चीजें है मतलब। और वो भी पहले बता दिया, राजस्थान के निर्माण में कितना साल का समय लगा था, 8 साल का समय लगा था। 1900 कितना है भी अपना, मतलब 48 से लेकर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण हुआ था मतलब, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे पॉइंट जो है, मतलब अपने जो इसका सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का मतलब, ठीक है ना, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला जो है मतलब वो है जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला जैसलमेर में आपको पता ही है ना, भी सालिम सिंह की हवेली वगैरह है ना, जवाहर सिंह वगैरह। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, तो ये ध्यान रखना, सबसे छोटा जिला धौलपुर है मतलब, ये थोड़ा सा याद रखना, छोटा जिला धौलपुर है, ना कि दौसा। तो ध्यान रखना, ये सबसे अपना ईस्टर्न भाग है और ये सबसे वेस्टर्न भाग है। सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय प्लस सूर्यास्त धौलपुर में ही होता है अपने राजस्थान में, ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर में होता है, सबसे अंत में। तो ये जैसलमेर की बात है, और सर्वप्रथम वाली बात है वो अपनी धौलपुर की बात है मतलब, ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है मतलब। इसके अलावा देखो एक चीज और देखो कि अगर ये जो ये नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ पार्ट है, ये ईस्ट वाला भाग है और ये वेस्ट वाला भाग है, तो इसके ये दूरी और ये दूरी ये 826 किलोमीटर है, ठीक है ना भाई, ये 826 किलोमीटर है और ये 869 किलोमीटर है मतलब, ये 869 किलोमीटर है। तो ये जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी है वो 869 किलोमीटर है, और जो पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 826 किलोमीटर है। तो अगर कभी आपसे ऐसे भी पूछ ले सवाल, मतलब कि क्या कहते हैं भाई कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है मतलब, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, मतलब दूरी का जो अंतर है वो भी पूछ ले कभी, तो ये इनमें से निकाल देना 26, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया और ये 4, तो वो 43 किलोमीटर हो जाएगा। कभी ये नए तरह का सवाल भी पूछ लेगी, नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम दोनों की लंबाइयों का गैप कितना है, अंतर कितना है, तो ये भी इस चीज से आप ये याद कर सकते हो। तो एक तरह से जो राजस्थान का सामान्य इंट्रोडक्शन या जो सामान्य परिचय था वो सारा मैंने, क्या कहते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में बिल्कुल अच्छे से करा लिया है। और अब कोई अगर जैसे कि पॉइंट अगर छूटा है, बचा है, तो वो कुछ नहीं बचा है मतलब, ठीक है ना। अब ध्यान रखना मतलब, इसके अलावा जैसे जो कक्षा 6 की अपनी बुक दी हुई है उसके अनुसार अपना राजस्थान का जो हमारा राजस्थान एक परिचय है उसके ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। और ये जो अपनी रिट वगैरह है, जो अपना क्या कहते हैं, कुछ चीजें कहना माना करो, मतलब रिट है, एसआई है, अपना बीएसटीसी है, अपना पीटीईटी है, ये वाली आरएस का एग्जाम भी हो,
उनके लिए भी ये जो बेसिक बुक्स के रूप में बहुत सामान्य जानकारी बहुत काम आती होगी। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये हमें तो सब आता है और हमने ऐसे समय जाया किया है, तो समय कभी भी जाया नहीं होता है। पढ़ाई में किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा कुछ न कुछ आउटपुट ही देता है। तो कल हम सेकंड पार्ट या सेकंड लेसन के साथ, ना कि पार्ट, ठीक है ना, तो उसके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक देखने के लिए नमस्कार। आपकी तैयारी अच्छी चलती रही और नए नए वीडियो में बढ़ता रहूंगा। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।